जय हिंद। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ताइवान से भारत 20 साल आगे। डेल, सैमसंग, एचपी, आसूस की टक्कर में भारत ने बना दिया अपना स्वदेशी लैपटॉप, प्राइम बुक लैपटॉप। यदि आप कहेंगे कि डेल कहाँ की कंपनी है, तो ये अमेरिकी कंपनी है। सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है, एचपी अमेरिका की कंपनी है, आसूस ताइवान की कंपनी है। वहीं भारत का अपना प्राइम बुक लैपटॉप, ये भारतीय कंपनी है और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइम ओएस दिया गया है। मतलब अंदर और बाहर दोनों से ये स्वदेशी लैपटॉप तैयार किया गया है और ये अपना कल्चर, अपना लैपटॉप भारत में बन गया है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी समझते हैं। लेकिन अफसोस की बात, जो बड़े लोग होते हैं, भारत के अमीर लोग होते हैं, वो तो स्वदेशी को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। वो तो विदेशी चीज़ें इस तरह से लग्जरी लाइफ जीते हैं। और हमारे जितने भी प्यारे भाई बहन हैं जो पैसे से कमज़ोर हैं, गरीब हैं, वही लोग साथ देते हैं। लेकिन हम लोगों को भारत को जोड़ना है और भारत को विकसित करना है। इसलिए प्यार से एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। और आगे हम लोग समझते हैं अपना स्वदेशी लैपटॉप। ये बहुत कम कीमत में लॉन्च हो गया है और आपको इसमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाला है। ये जो प्राइम बुक एंड्रॉयड लैपटॉप और प्राइम ओएस पर ये ऑपरेट हो रहा है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में, हम इसको क्यों चुने। ये देखिए, एचपी, लेनोवो, डेल जैसे ग्लोबल ब्रांड से मुकाबला करते हुए प्राइम बुक की ताकत, इसकी एंड्रॉयड फर्स्ट अप्रोच जो भारतीय एडटेक इकोसिस्टम से मैच करती है, यह स्मार्टफोन यूजर्स को लैपटॉप की दुनिया में आसानी से लाता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए जो लोग परेशान होते हैं कि उनको बहुत अधिक विदेशी कंपनियों पर पैसा लगाना होता है, तब उनको लैपटॉप मिलता है ये बहुत कम कीमत पर। इसकी कीमत और ये कितने प्राइस में मिल रहा है उसको आपको लाइव आपको सर्च करके यहाँ पर दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से गूगल पर चले आना है और इस तरह से आप ब्राउज़र पर आने के बाद आपको लिखना क्या है, ये प्राइम बुक लैपटॉप, प्राइम बुक लैपटॉप ये लिखना है आपको। यहाँ पर आप लोग देखिए स्वदेशी लैपटॉप आ जाएगा। प्राइम बुक लैपटॉप जैसे ही आप लिखेंगे ये देखिए आ जाता है, ऑल पर चले आना है। यहाँ पर आने के बाद ये देखिए इसके बारे में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग प्राइस डाल देते हैं। जैसे ही प्राइस डालेंगे तो तभी ये प्राइस शो करेगा, नहीं प्राइस अभी शो नहीं कर रहा है। तो प्राइस जैसे ही डालते हैं, ये देखिए डाल इंटर करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑल पर चले आना है। ये देखिए आपके सामने ये जो इसका ये प्राइम बुक 2 ये जो मैक्स लॉन्च हुआ है 2025 में, ये थोड़ा 256 GB में है, तो ये 20,000 का है। नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 464 जो है ये आपको 10,000 में मिलने वाला है। यही नहीं, आपको कुल मिला करके ये 11,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये में इसका सब कुछ, यहाँ तक कि लो से हाई जितना भी मॉडल तैयार किया गया है वो आपको 20,000 के अंदर ही मिल जाएगा। और इसकी बैटरी सब कुछ आप देखेंगे ना तो इसमें बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है। ये अपना भारतीय स्वदेशी ब्रांड का लैपटॉप है। तो इसको अभी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके बारे में, यहाँ पर आप सर्च करके भी खुद देख सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं और इसके बारे में अब आप लोग समझिए ये किस प्रकार की कंपनी है और कंपनी के बारे में आप लोग समझिए। जैसे भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत कंप्यूटर जैसे कि डेस्कटॉप और लैपटॉप बनाने वाली प्रमुख कंपनियां जो हैं वो है जो भारतीय कंपनियां हैं वो है प्राइम बुक। ये फर्स्ट पर आता है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये दिल्ली में इसका मुख्यालय है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और ये मेड इन इंडिया लैपटॉप बनाती है। ये छात्रों के लिए किफ़ायती लैपटॉप बनाते हैं जो प्राइम ओएस भारतीय ओएस पर ये चलता है। इसकी विशेषता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही भारतीय हैं, जो पहले ही हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दूसरे नंबर पर आता है आईएनपी कंप्यूटर्स और तीसरे नंबर पे आता है जो भारतीय कंपनी है वो है होलोवेयर जो लैपटॉप बनाती है। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित है। और जो अन्य है वो इंटेक्स है, आईबॉल है, इस तरह से कुछ अन्य है। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो है PLI योजना के तहत इसका निर्माण किया जाता है। मतलब मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है। PLI योजना क्या है?
पिछले स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। PLI ये क्या होता है, इसके बारे में अभी आप लोग समझ लीजिए, नहीं तो आप लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि PLI होता क्या है। देखिए, जैसे इसमें कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना, या मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों का हिस्सा है। PLI का मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे कि फॉक्सकॉन जो आईफोन भारत में बन रहा है, तो वो PLI योजना के तहत ही उसका निर्माण किया जा रहा है। मतलब वो गवर्नमेंट से सब कुछ अथॉराइड होता है और भारतीय जो कंपनी होती है वो भारत में स्थित होती है और जो उसका मालिक होगा वो बाहर का होगा। तो PLI इस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भारत से निर्यात को बढ़ाना और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना। मतलब जहाँ पर ये इसका जो प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है वहाँ से बहुत भारी मात्रा में इसका उत्पादन किया जाए और निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, और इसमें रोजगार का सृजन करना, बहुत सारे लोगों को नौकरी भी मिलती है, और आयात पर निर्भरता को कम करना। तो आयात आपको कम करना पड़ता है, और इसमें है निवेश की जो आकर्षित करने की इसमें खूबी होनी चाहिए कि घरेलू और विदेशी कंपनियों को आप अट्रैक्ट करें। यही होता है PLI, इसकी मुख्य विशेषताएं यही होता है। ये जो कितने क्षेत्रों को ये कवर करता है, तो मोबाइल फ़ोन, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, सोलर PV मॉड्यूल्स, स्टील, टेलीकॉम उपकरण, मेडिकल डिवाइसेस, IT जो हार्डवेयर होते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप आदि के लिए, ये होता है PLI। अब आप लोग समझिए यहाँ पर इसका जो प्रमुख क्षेत्र क्या क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। PM मोदी ने खुद कह दिया है कि आज भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर मोबाइल फ़ोन का उत्पादन कर रहा है। और इतना ही नहीं, ये जैसे IT हार्डवेयर, जैसे डेल, HP और लेनोवो जैसी कंपनियां भारत में लैपटॉप और डेस्कटॉप उत्पादन बढ़ा रही हैं। फार्मा API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और दवाओं का स्थानीय उत्पादन इससे बढ़ा है। ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को इससे बढ़ावा मिलता है। और इतना ही नहीं, ये जैसे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में PLI का क्या प्रभाव पड़ रहा है, IT हार्डवेयर के लिए PLI योजना, ये जैसे PLI 2.0 के तहत 17,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप और सर्वर जैसे उत्पादों के लिए है। प्राइम बुक, हॉलोवेयर और HP कंपनियां इस योजना का लाभ उठाकर भारत में उत्पादन को बढ़ा रही हैं। अधिक जानकारी जो है संबंधित मंत्रालयों की वेबसाइट से, ये अधिक जानकारी, या फिर आप ये जो www.investindia.gov.in पर आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं अपना प्राइम बुक लैपटॉप के बारे में। ये तो हुआ PLI के बारे में, आप लोगों को हमने बताया। अब जैसे इसमें देखिए, इसमें 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर MediaTek MT8788 दिया गया है, और ये HD IPS इसमें डिस्प्ले दिया गया है। 64 GB का स्टोरेज दिया गया है, जो आपको 11,000 रुपये इसकी कीमत रखी गई है, और 4 GB रैम दिया गया है। 6 घंटे का बैटरी बैकअप दिया गया है। 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। आप लोग सोचिए, लैपटॉप नहीं, ये तो फ़ोन को टक्कर दे रहा है आप इतने कम कीमत में। यहाँ पर आप लोग देखिए, नोटबुक के बारे में विस्तार से आप लोग जानिए। यह कंपनी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों का हिस्सा है। कंपनी का इतिहास क्या है? प्राइम बुक की स्थापना 2018 में दिल्ली छतरपुर में फ्लाइड विज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के तहत हुई थी। इसके संस्थापक चित्रांशु महंत को फाउंडर और CEO, और अमन वर्मा CMO और को फाउंडर हैं, जो IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे थे। 2015 में वे लैपटॉप डेवलपमेंट पर काम करना शुरू करने वाले थे, लेकिन 2017 में कंपनी की नींव पड़ी। शुरू में कंपनी ने प्राइम OS ये है जो नामक एंड्रॉयड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया, जो PC के लिए बनाया गया था। ये इसका इतिहास है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर उसकी जानकारी और है। फिर उसके बाद कोरोना आ जाता है। पैंडेमिक के दौरान सप्लाई चेन और फंडिंग की चुनौतियों का सामना करने के बाद प्राइम बुक ने मार्च 2023 में अपना पहला लैपटॉप लॉन्च किया। कंपनी ने शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में भाग लिया, जहां उन्हें पीयूष बंसल, लेंसकार्ट और अमन गुप्ता बोर्ड से 75 लाख रुपए का निवेश मिला। 3% इक्विटी के बदले, जिसकी वैल्यूएशन 25 करोड़ रुपए थी। यह निवेश
ब्रांडिंग और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मददगार साबित हुआ। कंपनी का क्या मिशन है कि भारतीय छात्रों के लिए किफ़ायती मतलब कम कीमत पर इसमें लैपटॉप प्रदान करना है। या 27 करोड़ छात्रों को डिजिटल लर्निंग से जोड़ने का इसके लक्ष्य ये रखती है। तो हमने पहले ही बता दिया कि ये छात्रों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये लैपटॉप। ये जैसे उत्पाद और लाइनअप और विशेषताएं, तो प्राइम बुक के लैपटॉप प्राइम ओएस पर चलते हैं जो एंड्रॉयड 11 से शुरू होकर के अब एंड्रॉयड 15 तक ये पहुंच गया है। यह भारत का पहला होम ग्रोन एंड्रॉयड बेस्ड ओएस है जो डेस्कटॉप लाइक इंटरफेस आपको ये देता है। और इतना ही नहीं, इसमें 50,000 प्लस एंड्रॉयड ऐप्स भी इसमें रन कर सकते हैं, मतलब रन करते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर कंपनी के मुख्य मॉडल क्या क्या, प्राइम बुक वाईफाई ये जो मॉडल है, प्राइम बुक 4G, प्राइम बुक 2 नीवो ये जो नया जनरेशन का है, ये 15,490 रुपये से ये स्टार्ट हो गया है। लेकिन रेट अभी जो ऑनलाइन चल रहा है तो उसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा, कुछ आगे पीछे ये होता रहता है। 128 GB का इसमें रोम दिया गया है, G99 प्रोसेसर, 2.2 GHz, 6 GB का इसमें आपको रैम दिया गया है। और इतना ही नहीं, इसमें आपको ब्लूटूथ, इंस्टाग्राम, ये जो फ्री फायर, कैनवा आदि ये सभी ऐप्स इसमें रन करते हैं। ये 50,000 प्लस ऐप्स का ये रन कराता है। यदि इसको पसंद करते हैं स्वदेशी लैपटॉप को तो इसे परचेज कर सकते हैं। इसे आप खरीद के, और जो दिवाली आ रही है तो उसमें आप लोग एकदम शानदार स्वदेशी प्रोडक्ट का यूज कीजिए और इसका रिव्यू दीजिए। लेकिन इसमें कुछ वक्स भी आ सकते हैं, जैसे कि देखिए मेड इन इंडिया है तो इसमें होता क्या है कि जैसे कभी कभी बैटरी का इशू आ जाता है, हीट करता है। तो ये सब इशू इसलिए होता है कि इसमें उतना ज़्यादा अपडेट जो होता है कि जो करना चाहिए वो अपडेट नहीं हो पाता है। और मेड इन इंडिया है तो जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, सेलिंग ज़्यादा होगी, तभी तो इसको अपडेट कर पाएंगे वो लोग कि इसमें और भी मजबूत इसमें बैटरी लगाया जाए, और भी मजबूत ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया जाए। तो जब सेल होगा पूरे भारत में तभी ये कंपनी मजबूत होती है। तो इस तरह से होता है। तो आई होप ये सारी आपको जानकारी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।